खुदावंद तुम्हारे साथ हो। हम दुआ मांगें। एकाद्र मुद्रे खुदा, तेरे आगे सबकी दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने रूह कुद्स के इल्हाम से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। एक दुस खुदा, एक दुस खुदा, एक दुस खुदा, एक दूसर गैर फानी हम पर हम कर। सुना इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा उसकी मानीद ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरेत और अंबिया के सहीफ़ों का मदार है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। ऐ अज़ीज़ों, हम आज यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि खुदा के पाक तरीन कलाम को सुनें और खुदावंद के बदन और खून में शरीक हों। इसलिए आए, कुछ देर खामोशी में अपने आप को आजमाएं और खुदा का फजल मांगें, ताकि तौबा और ईमान से उसके नज़दीक आ सकें। सब मिलकर कहें, आए आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे खिलाफ़ और अपने पड़ोसी के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तारीकी में चले। हमने मसीह का नाम लिया है लेकिन आरास्ती से बाज नहीं रहे। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर। यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह मुआफ़ कर। अपने रूह कुद्स के ज़रिए हमें पाक साफ़ कर। हमारे ज़मीरों को बेदार कर और हमें दूसरों के कसूर मुआफ़ करने की तौफ़ीक दे, ताकि हम आइंदा नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। हमारे मुनज्जी और खुदावंद यीशु मसीह की दावत को सुनो। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। पौलुस रसूल फरमाते हैं, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं, अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा है। अज़ीज़ों, गुनाहों की मुआफ़ी का ऐलान सुनिए। कादर मुतलक खुदा हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबब उन सब से जो अपने भाइयों और बहनों को मुआफ़ करके दिली तौबा और सच्चे ईमान से उसकी तरफ रजू करते हैं, गुनाहों की मुआफ़ी का वादा किया है, वो तुम पर रहम करे, तुम्हारे सारे गुनाहों को बख्शे और उनसे हम सबको रिहाई दे, हर तरह की नेकी में मुस्तहकम और मजबूत करे और अबदी ज़िंदगी तक पहुँचाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। खुदा का शुक्र। खुदा की हमदो ताज़ीम करेंगे। सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब, गीत नंबर 193 193। आज रोशन इस जहां में एक सितारा हो गया, नूर से जिसके मुनव्वर दिल हमारा हो गया। क्वायर के साथ मिलकर खुदा की हमदो ताज़ीम करेंगे। आई एम सॉरी, पीछे
आज वो ही शाह आलम आशिकारा हो गया, आज वो ही शाह आलम आशिकारा हो गया, आज रोशन इस जहां में एक सितारा हो गया, दिल को जिसकी आरज़ू थी आज वो पैदा हुआ, दिल को जिसकी आरज़ू थी आज वो पैदा हुआ, मालिक हर दो जहां का आराधना हो गया, मालिक हर दो जहां का अब नजारा हो गया, आज रोशन इस जहां में एक सितारा हो गया, चाहते बाग में है आज मुर्गा ने चमन, चाहते बाग में है आज मुर्गा ने चमन, आ गया है बाग बाग नजारा हो गया, आ गया है बाग बाग नजारा हो गया, आगे रोशन इस जहां में एक सितारा हो गया, बेखतर अब हो मसीही कुछ नहीं वो फकर, बेखतर अब हो मसीही कुछ नहीं वो फकर, नामे सिया अब नहीं तुम्हारा पाया हो गया, नामे सिया अब नहीं तुम्हारा पाया हो गया, आगे रोशन इस जहां में एक सितारा हो गया, दूर से जिससे मुनव्वर दिल हमारा हो गया। आमद का दूसरा इतवार है। हम आमद के इस दूसरे इतवार के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मिसेज जावेद भट्टी, आप छोटी सी दुआ करेंगी, शुक्रगुजारी करेंगी जी प्लीज़। मिसेज जावेद भट्टी दुआ में रहनुमाई करें, चंद अल्फाज में शुक्रगुजारी करें। खुदावंद, तेरी इस मेहरबानी के लिए, तेरी इस शफ़क़त के लिए, तेरी इस रहमत के लिए कि तूने जिंदों की ज़मीन पे मुझे जिंदा रखा। आए खुदावंद, तहे दिल से तेरी शुक्रगुजार हूँ कि तू अपने घर में मुझे लेके आया। आए खुदावंद, जबकि मैं बड़े दिनों से मुश्ताक थी तेरे घर में आने के लिए, तूने मुझे ज़िंदगी बख्शी, तूने मुझे मौका दिया। तहे दिल से तेरी शुक्रगुजार हूँ। जबकि आए खुदावंद, हम आए खुदावंद, हम तेरे दुनिया में आने की आमद को ऐ खुदावंद बनाते हैं। तहे दिल से तेरी शुक्रगुजार हूँ कि तूने आज के दिन मुझे ज़िंदगी बख्शी, कि मैं तेरी इस आमद की आए खुदावंद, जो कि 2025 साल हो चुके हैं। ऐ खुदावंद, हम हर साल ये तेरी खुशी मनाते हैं और हर रोज़ ऐ खुदावंद हमें ज़रूरत है और नए सिरे से तू कहता है कि पैदा होने के लिए हमारी ज़िंदगियों में आ ऐ खुदावंद, ताकि हम नए सिरे से पैदा हों और आए खुदावंद तेरी आए खुदावंद दी हुई ज़िंदगी का, तेरी नेमतों का शुक्र अदा करें। आए खुदावंद, जो कलाम आए खुदावंद, जो तू हम सबको आए खुदावंद बख्शना चाहता है, ये रोटी जो आए खुदावंद हमें सेव करती है, हमारी रूह को सेव करती है। आए खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज के दिन के लिए। हम सब पे अपनी मेहरबानी का तूने हाथ रखा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और जो कलाम हमारे खुदावंद हमें बख्शना चाहता है, देना चाहता है, हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारा काम लेके आए। थैंक यू जीसस, यीशु के नाम से आमीन आमीन। खुदावंद गीतों की किताब गीत नंबर 327 327
रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ। हम लखारियों के लिए, शायरों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने हमारी ज़ुबान में ये गीत लिखे ताकि हम खुदा की मदद सराई हम दो तारीफ़ कर सकें।
फरियाल यूनुस आइए। मैं चाहूँगा कि पहले हम आज की जो दूसरी शमा है वो रोशन करते हैं। पहले मैं आपसे पूछूंगा कि पिछले इतवार जो आमद का पहला इतवार था, हमने पहली कैंडल रोशन की थी, किस नाम से की थी? उम्मीद से। पादी साहब, आप डॉक्टर साहब को साथ लें और आज की दूसरी कैंडल, दूसरी शमा हम रोशन करेंगे। लाहौर कॉलेज ऑफ थियोलॉजी में मास्टर की डिग्री के तलक से लोगों की तालीम और तरबियत में मदद करते हैं। उस्ताद हैं, बल्कि उस्तादों के उस्ताद हैं, बहुत सारे पादी साहबान इनके शागिर्द हैं। पहली पादी साहब आप कर दें रोशन, जो हमने पिछली दफ़ा रोशन की थी शमा, ये उम्मीद की शमा है। और आज की जो शमा रोशन डॉक्टर साहब कर रहे हैं, ये अमन की शमा है। किसकी? अमन, पीस, सलामती की शमा। हम इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं आमद के दूसरे इतवार के लिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आज खुदा का ज़िंदा पाकलाम भी हमें देंगे। हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि एडवेंट का जो दूसरा इतवार है आप आएँ, क्योंकि खुदा ने उन्हें कलाम की बड़ी बरकत दी है और हम सब उनकी ज़िंदगी के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आज के तीनों हवाले जो मेरी और आपकी नसीहत के लिए है, आज का जो पहला विरद है वो यशायाह नबी के सहीफे से होगा। सुमाइला भट्टी, क्या आप इस पैसेज को हमारे लिए तिलावत करेंगी? सुमाइला, थैंक यू। सुमाइला भट्टी ये पैसेज लेंगी। यशायाह नबी का सहीफ़ा 11वां बाब, पहली आयत से 10वीं आयत। आपके सामने जो बाइबल मुक़द्दस पढ़ी है, सफ़ा नंबर 670। देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारे भाई, हमारे बुज़ुर्ग मिस्टर सैमुअल बख्श, उनके ख़ानदान ने इन बाइबलों के कवर्स दिए हैं। आप इन्हें संभालें, इन्हें इस्तेमाल करें। सफ़ा नंबर 670, 670, यशायाह नबी का सहीफ़ा 11वां बाब, पहली आयत से 10वीं आयत। आज का दूसरा विरद, सफ़ा नंबर 181, 181, गलतियों के नाम, मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त, तीसरा बाब, 23वीं आयत से 29वीं आयत, और फिर साथ ही चौथे बाब की पहली 7 आयात भी पढ़ेंगे। आप में से कोई कलाम मुक़द्दस की तिलावत करना चाहता है या मैं पादी साहबान को दूँ? फ़ौरन हाथ खड़ा कर लें। चलें ठीक है, आप पढ़ें, बड़ी तसल्ली से पढ़ना है आपने। गलतियों के नाम, मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त निकालें, तीसरा बाब 23वीं आयत से अपने शुरू करने, और फिर चौथे बाब की 7वीं आयत तक पढ़ना है आपने। अभी से देख लें इसको, बड़े अच्छे तरीके के साथ तसल्ली से पढ़ना है ताकि हम समझ सकें। दोबारा बता रहा हूँ, गलतियों तीसरा बाब 23वीं आयत से चौथे बाब की 7वीं आयत तक, सफ़ा नंबर 181, 181। इसके बाद हम गीत नंबर 306 गाएंगे, और ये गीत है गुनगुनाती हैं आज फ़िज़ाएँ, पैगाम आ गया कैसी खुशी का। और अब आप देखते हैं, बाहर भी जब निकलते हैं, रोड पे जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, गली से गुज़रते हैं, हर तरफ आपको रौनक नज़र आती है, लोगों के चेहरे पे भी खुशी नज़र आती है। सो इस सीज़न के लिए जो ताज़गी के दिन है, हमारे लिए बरकत के दिन है, शादमानी के दिन है, मोहब्बत, खुशी और राहत के दिन है, इन दिनों के लिए खुदा का शुक्र अदा करेंगे और गीत नंबर 306 गाएंगे। इसके बाद इंजील मुक़द्दस की तिलावत, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, तीसरा बाब, पहली आयत से 12वीं आयत, सफ़ा नंबर 6, पेज 6, मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 1 to 12। पादरी करीब आप इस पैसेज की तिलावत हमारे लिए करेंगे। मत्ती रसूल की इंजील, तीसरा बाब, पहली आयत से 12वीं आयत। मेरे हाथ में
شادی کی ایک پکار ہے، پکار دی جاتی ہے کہ جو امن کا شہزادہ ہے وہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ خداوند یسوع المسیح ہے، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے، اور امن کے شہزادے کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں جو خاص دن ہیں ان کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں۔ کل کا جو گزرا دن تھا وہ جمعے کا دن اس دھرتی کا مٹی کا عالمی دن تھا۔ پھر آنے والے دنوں میں 9 تاریخ کو کرپشن کے خلاف عالمی دن ہے۔ سنڈے اسکول ٹیچرز کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے اتوار آمد کے پہلے اتوار بچوں نے خوبصورت طریقے کے ساتھ ٹیبلو اور پلے کیا، ایک خاص میسیج ہمیں دیا۔ ہم ان بچوں کے لیے بھی، والدین کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ٹیچرز کے لیے، کیونکہ اتنے بچوں کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ گھر میں آپ کے پاس 1 2 3 ہی ہوں گے، 4 ہوں گے، بڑا مشکل ہوتا ہے، نہیں سنبھالے جاتے ہیں نا۔ تو ٹیچرز کے لیے تالیاں بجائیں، میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں ان کی محنت کے لیے۔ آج صبح سے لائٹ نہیں ہے گھروں میں، لوگ نہیں آئے، اور میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں آپ نے تیاری ہفتے کو کر لینی ہے۔ یہ نہ کہا کریں کہ صبح اٹھ کے کپڑے پریس کریں گے اور یہ وہ، کسی بھی وقت لائٹ، بجلی ڈسکنیکٹ ہو سکتی ہے، اس لیے برائے مہربانی اپنی پوری تیاری ہفتے کے دن کر لیا کریں۔ ہم ان بچوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، ان بچوں کے لیے بھی جو ابھی اور ڈیکوریشن کریں گے، انتظامیہ کے لیے۔ پورے چرچ میں جب آپ باہر نکلتے ہیں آپ محسوس کریں گے کہ کرسمس کا دن ہے، بڑی محنت کی ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ پچھلے اتوار جو 100 پاؤنڈ کا کیک آپ نے کھایا اس کے لیے تو تالیاں بجا دیں، انتظامیہ کو شاباش دے دیں، بڑے اچھے طریقے سے، بہت ٹیسٹی تھا، اور ہم سب خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم نے رفاقت رکھی، اکٹھے مل کر شکر گزاری کی۔ جب عقیدہ، ہمارا ایمان کا اقرار ہم سب اکٹھے مل کر پڑھیں گے تو مسٹر مسز نیل آپ سے درخواست ہے، رباب آپ نے اپنے بچوں کو لے کے آ جانا ہے۔ چند سال پہلے، 2 3 سال پہلے جیکسن کی 2 بیٹیاں ٹوئنس تھیں، ان کے بیپٹزم ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ آج ایک بیٹا اور بیٹی، ان دونوں کو ہم بیپٹائز کریں گے، کرسننگ ہوگی۔ ہم اس خاندان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دادا دادی، نانا نانی بھی آنا چاہیں تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، آپ آ جانا سامنے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب عقیدہ، ہمارے ایمان کا اقرار جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر آپ نے خود بخود آگے آ جانا ہے۔ تو آئے ہم کلام مقدس کی تلاوت سنتے ہیں۔ 11واں باب پہلی آیت سے 10ویں آیت۔ پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، اور یسی کے تنے سے ایک کومپل نکلے گی، اور اس کی جڑوں سے ایک بار آور شاخ پیدا ہوگی، اور خداون کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور حرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداون کے خوف کی روح، اور اس کی شادمانی خداون کے خوف میں ہوگی۔ اور وہ نہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق انصاف کرے گا، اور نہ اپنے کانوں کے سننے کے موافق فیصلہ کرے گا، بلکہ وہ راستی سے مسکینوں کا انصاف کرے گا، اور عدل سے زمین کے خاکساروں کا فیصلہ کرے گا۔ اور وہ اپنی زبان کے عصا سے زمین کو مارے گا، اور اپنے لبوں کے دم سے شریروں کو فنا کر ڈالے گا۔ اس کی کمر کا پٹکا راست بازی ہوگی، اور اس کے پہلو پر وفاداری کا پٹکا ہوگا۔ پس بھیڑیا برا کے ساتھ رہے گا، اور چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا، اور بچڑا اور شیر بچہ اور پلا ہوا بیل مل جل کر رہیں گے، اور ننھا بچہ ان کی پیش روی کرے گا۔ گائے اور ریچھنی مل کر چریں گی، ان کے بچے اکٹھے بیٹھیں گے، اور شیر ببر بیل کی طرح بھوسا کھائے گا، اور دودھ پیتا بچہ سام کے بل کے پاس کھیلے گا، اور وہ لڑکا جس کا دودھ چھڑایا گیا ہو افئی کے بل میں ہاتھ ڈالے گا۔ اور میرے تمام کوہ مقدس پر نہ ضرر پہنچائیں گے،
نہ ہلاک کریں گے، کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خداون کے عرفان سے معمور ہوگی۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ لوگ یسی کی اس جڑ کے طالب ہوں گے جو لوگوں کے لیے ایک نشان ہے، اور اس کی آرام گاہ جلالی ہوگی۔ پاک کلام کے پڑھے، اس کے سنے اور اس کے سمجھے جانے پر خداون کی برکت ہو، آمین۔ آمین۔ آج کا دوسرا باب 23 سے چوتھے باب کی 7ویں آیت تک پڑھنا شروع کر دیں۔ ایمان کے آنے سے پیشتر شریعت کی ماتحتی میں ہماری نگہبانی ہوتی تھی، اور اس ایمان کے آنے تک جو ظاہر ہونے والا تھا ہم اس کے پابند رہے۔ پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنے تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہریں۔ مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے متحد نہ رہے، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو۔ اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا۔ نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد، نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے مطابق وارث ہو۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وارث جب تک بچہ ہے، اگرچہ وہ سب کا مالک ہے، اس میں اور غلام میں کچھ فرق نہیں، بلکہ جو میعاد باپ نے مقرر کی اس وقت تک سرپرستوں اور مختاروں کے اختیار میں رہتا ہے۔ اسی طرح ہم بھی جب بچے تھے تو دنیاوی ابتدائی باتوں کے پابند ہو کر غلامی کی حالت میں رہے۔ لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے متحدوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے۔ اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا، جو ابا یعنی آئے باپ کہہ کر پکارتا ہے۔ پس تم غلام نہیں رہے بلکہ بیٹا ہے، اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے وسیلہ سے وارث بھی ہوا۔ آمین۔ کلام مقدس کا پڑھا
कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मुनादी करने लगा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। ये वही है जिसका ज़िक्र यशायाह नबी की मार्फत यूँ हुआ कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदाबंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। ये यूहन्ना ऊँट के बालों की पोशाक पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रहता था और उसकी खुराक टिड्डियाँ और जंगली शहद था। उस वक्त यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के गिरदोनवा के सब लोग निकलकर उसके पास गए और अपने गुनाहों का इकरार करके दरिया यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। मगर जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि ऐ सांप के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले गज़ब से भागो? बस तौबा के मुआफिक फल लाओ और अपने दिलों में ये कहने का ख्याल ना करो कि अब्राहम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा इन पत्थरों से अब्राहम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। और अब दरख्तों की जड़ पर कुहाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे ज़ोरावर है। मैं उसकी जूतियाँ उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाछ उसके हाथ में है और वो अपने खलियान को खूब साफ़ करेगा और अपने गेहूँ को तो खत्ते में जमा करेगा, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। कलाम हक़ के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हैं हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार करें। इशायर बानी की तरतीब की किताब सफ़र नंबर 8 पर से। मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदावंद यीशु मसीह पर, जो खुदा का इकलौता बेटा है, कुल आलमों से पेशतर, अपने बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीज़ें बनी। वो हम आदमियों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया और उल कुदस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना और पैंतुस पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन पाक नविश्तों के बाबू जब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आने वाला है। उसकी सल्तनत ख़त्म ना होगी। और मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, जो खुदावंद और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परस्तिश और ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़ुबानी बोला, मैं एक पाक आम रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मा का, जो गुनाहों की मुआफ़ी के लिए है, इकरार करता हूँ और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। आमीन। हम दुआ मांगें। खुदावंद आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं औलाद जैसी नेमत के लिए, और ख़ास तौर पर आज के मुक़द्दस दिन के लिए। इल्तिजा, फरियाद और मिन्नत करते हैं तो हम सब की ख़ताओं को मुआफ़ कर। जब तेरा खादम तेरे कलाम की सच्चाइयों को हम तक पहुँचाते हैं, तेरा पाक रूह उनकी रहनुमाई करे। हम लोगों को भी याद करते हैं जो कमज़ोरी की हालत में हैं, तो अपना शाफी हाथ उनकी तरफ बढ़ा। हम अपने भाई मिस्टर अर्नेस्ट जॉन के लिए, उनकी मिसेस के लिए, मिस्टर मिसेस गुड्डू हकीम के लिए, बहरून प्यारा के लिए, शनाज के लिए, नौशीन इमैनुअल के लिए, भाई नईम बरकत के लिए, मिसेस मार्था इमैनुअल के लिए, मास्टर विलियम जेम्स के लिए, मिसेस शरीफा दास और मिसेस रसूला रहमत के लिए, और उन तमाम लोगों के लिए
भाई यूनुस गिल के लिए दुआ करते हैं तेरा शफ़ी हाथ उनकी तरफ बढ़े ताकि वो शिफा पाएँ, सेहत पाएँ, तेरी शुक्रगुजारी करें। हाज़िर जमायत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं जो कुछ हम तेरी हदायत के मुताबिक इस वक्त करते हैं, अपने पाक रूह की रहनुमाई हमें अता फरमा ताकि ये बच्चे जिस तरह कद्दो-कामत में बढ़ें तेरी पहचान में भी बढ़ते चले जाएं। हम डॉक्टर परवेज़ सुल्तान जो कैनन हैं, हम उनकी सारी खिदमत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने तालीम व तदरीस के तलक से बहुत सारे खादमों को तैयार किया ताकि वो निजात का पैगाम, खुशखबरी का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम, मुआफ़ी का पैगाम, ज़िंदगी का पैगाम लोगों तक पहुँचाएँ। अपने खादिम को अपना कलाम देना ताकि कलाम के वसीले से हम सब लोग ताज़गी पाएँ। क्वायर के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, इन साज़ों के लिए, नवाज़ों के लिए और आने वाले सारे प्रोग्रामों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और दुआ करता है खुदावंद तू अपने लोगों को अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर। हमारी दुआ मिन्नत को सुन। दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जमायत बैठ जाए। तमाम खादमीन आजे भाई बच्चों को उसके पास आने लगे ताकि वो उनको छुए, मगर शागिर्दों ने उनको देखा, यीशु को देखकर खफा हुआ और उनसे कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, तो मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही असली की है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो भी खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल न करे वो उसमें हरगिज़ दाखिल ना होगा। फिर उसने अपनी गोद में लिया, उन पर हाथ रखकर उनको बरकत दी। ये छोटे बच्चे और हम सब भी खुदा की मलकियत पाक बपतिस्मा के वसीला से ये बच्चे ईमानदारों के घराने में शामिल किए जाते हैं ताकि वो बतौर मसीह के एज़ा खुदा की बादशाही के वारिस बढ़ते जाएं। इसलिए हम खुदा के खादिम होते हुए ये कहना चाहते हैं कि आप लोग खुदावंद यीशु मसीह की फरमाबरदारी का इकरार करें, हर किस्म की बदी को तर्क करें। इसलिए हम खुदा के खादिम होते हुए आपसे पूछते हैं कि क्या आप खुदावंद यीशु मसीह की तरफ रुजू करते हैं? पूरा कबर बोले ना तरह आए हैं जिम्मेदारी ले। क्या आप अपने गुनाहों से तौबा करते हैं? क्या आप शैतान को और हर किस्म की बुतपरस्ती, पीरपरस्ती, तोहपरस्ती को तर्क करते हैं? क्या आप हर तरह की बुतपरस्ती और पीरपरस्ती को तर्क करते हुए इस बात का इकरार करते हैं कि आप इन बच्चों को खुदावंद के घर में लाया करेंगे? हम दुआ मांगे। आज खुदावंद हम तेरी मिन्नत करते हैं, तो हम सब पर रहम कर और जो कुछ हम यहाँ खुदावंद यीशु मसीह की हिदायत के मुताबिक करते हैं उसी के वसीले से आप ही काम कर। अपने रंग के वसीले से हम सब पर और इस पानी पर भी हम तेरी बरकत चाहते हैं। बख्श दे कि ये बच्चे पानी और रूह से नए सिरे से पैदा हो और ताब तेरे वफादार लोगों में शुमार होते जाए। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम। एक बच्चे को डॉक्टर साहब बैप्टाइज करेंगे, एक को मैं करूँगा। डॉक्टर साहब अभी संगरी में पढ़ाने के लिए तो पढ़ने के लिए गए थे, तो खुदा ने डॉक्टर साहब को इस्तेमाल किया। डॉक्टर को कहा कि एक बच्चे को मैं अपनी गोद में लूंगा और एक बच्चे को मैं आऊंगा। तो इस टोपी इसके पीछे कर देते हैं, ठीक है? एक मुझे दे दो। ये बेटी है, क्या नाम है इसका? प्रिया। प्रिया, हम खुदा के खादिम होते हुए खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से तेरे माथे पर सलीब की मोहर लगाते हैं, जिस बात का सबूत है कि आज से तू खुदावंद यीशु मसीह की हो गई है। खुदावंद तुझे बरकत दे, खुदा का चेहरा तुझ पर जलवा कर फरमाए और तेरी उम्र को दराज करे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से आए हम सब तालियां बजाकर जिस तरह ये कद्दो-कामत में पड़े, खुदावंद यीशु मसीह की पहचान में भी बढ़ती चली जाए। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से हम खुदा के खादिम होते हुए
रिहा को इसके वालिदैन के सुपुर्द करते हैं कि वो इसकी तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करेंगे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम जी ऐसा। इब्राहिम, हम तुझे खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा लेते हैं और तेरे माथे पर सलीब का निशान इस ईमान के साथ बनाते हैं कि तू उम्र भर खुदा यीशु मसीह से नहीं शर्माएगा। आमीन। जैसे भाई साहब ने भी कहा, मैं भी कहता हूँ कि ये बच्चा कलीसिया के सुपुर्द होता है, माँ बाप के सुपुर्द होता है कि वो इसकी तरबियत करें और खुदा उनकी कलीसिया का ये हिस्सा बने और बड़े होकर अपनी पूरी जिंदगी भर मसीह की खिदमत में रोजाना बात करता रहे। खुदा बाप, बेटे और कुदस के नाम से आमीन। तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदा अपना चेहरा तुझ पर जलवगर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदा अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। आए खुदा तू जो भला है, जिसके वादे ना सिर्फ हमसे हैं बल्कि हमारी औलाद से भी हैं। हम तेरी इज्जत करते हैं कि तेरा रूह कुद्स इन दोनों बच्चों को इस तौर से तकवीत दे कि ये खुदा की इस खुशी में जड़ पकड़ कर ईमान और मोहब्बत में बढ़े। साथ बसात उनकी रहनुमाई कर और बख्श दे कि वो वक्त आए जब ये बच्चे अपने मुंह से अपने गुनाह का इकरार करके तेरे बेटे यीशु को अपने शख्स निजात हिंदा कबूल करके हमेशा की जिंदगी पाए और पाक बेस के पास आकर खुदावंद के बदन और खून में शिरकत पाए और बड़ी दलेरी के साथ और उनके सामने खुदावंद यीशु मसीह का इकरार करें। है बाप, जिसके इकलौते हकीकी बेटे ने नासरत के खानदान में परवरिश पाई, हम इन बच्चों के घर, वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी और जितने रिश्ते घर में मौजूद हैं सबके लिए दुआ करते हैं। इनका घर हमेशा मोहब्बत, खुशी और इत्मीनान से मामूल रहे। इसके वालिदैन हमेशा इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी की फिक्र करें। बख्शने के लिए अच्छी तरबियत, अच्छा नमूना उनके सामने पेश करें ताकि ये बच्चे मसीहियत मान और फर्मा बरदारी में परवरिश पाएं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। वो बताते नहीं हैं। ये इंतखाब आलम इतना काम करता है, हमारी आवाज़ दुनिया तक पहुंचाता है। इसे हम मुबारकबाद पेश करते हैं। खुदा ने उन्हें पोते जैसी नेमत दी है। इंतखाब आपको, नीला को, ख़ानदान के दूसरे तमाम अफराद को, उसके वालिदैन को हम मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद उस बच्चे को मौसमी असरात से बचा कर महफूज रखे, सेहत और तंदुरुस्ती। आप सबको खुदा ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। अब मैं एक नया कपल चर्च में आया है, आबिद और उसकी मिसेस, आप आए, आपके लिए हम दुआ करेंगे। आए हैं कि नहीं आए? वो ऊपर गैलरी में। तब तक मैं चाहता हूँ कि ये दोनों, जिनके नया कपल है, हम इनके लिए दुआ भी करते हैं, इनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। और सेक्रेटरी साहब से मैं कहूँगा कि फूलों के बुके इन दोनों को देकर भेजें ताकि डॉक्टर साहब को ये वेलकम करें। आज हम डॉक्टर साहब की सारी खिदमत के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हम दुआ मांगें। खुदावंद आसमानी बाप, इस कपल के लिए, इस जोड़े के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं अज़दवाजी ज़िंदगी में इन्हें अपनी अक्ल, दानिश और फ़हम देना ताकि एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकें, अज़दवाजी ज़िंदगी इंजॉय करें, बड़ों का, बुज़ुर्गों का एहतराम करें ताकि ज़मीन पर इनका भला हो। तो इन्हें आने वाले वक्त में रूहानी और जिस्मानी बरकतों से माला माल करना। और इस वक्त हम सब एक जान, एक रूह होकर तेरे खादिम, अपने बुज़ुर्ग डॉक्टर कैनन परवेश सुल्तान साहब को तेरे हाथ में देते हैं और दुआ करते हैं अपने खादम के मुंह में अपना कलाम डाल ताकि आज के कलाम के वसीले से हम सब रूहानी ताजगी पाएँ। ये दुआ हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप इसका पादरी इमैनुअल खोखर साहिब, एक इनमें खूबियाँ और सलाहियतें बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं।
लेकिन एक जो इनकी खूबी है, ये स्पीकर को बड़ा अच्छी गिरफ्त के साथ काबू में रखते हैं। एक हमारी प्रोग्राम में थोड़ी सरसरी बात हुई थी इनसे कि आप आएँ, मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा और दूसरे हफ्ते में आऊँगा और बात पक्की होगी। उसके बाद 2-3 हफ्ते राब्ता नहीं हुआ। फिर जब राब्ता हुआ तो वो जो पोस्टर इन्होंने बनाया जिसमें आज का प्रोग्राम है वो मुझे भेजा गया और याद दहानी उसी पोस्टर के वसीले से हुई है कि आज मुझे यहाँ पर हाज़िर होना है और आज का कलाम मैंने पेश करना। पादी साहब, आपकी मोहब्बत के लिए रिपीटेडली आप मुझे रिकग्नाइज़ कर रहे हैं। ये सब जलाल और इज़्ज़त और बुज़ुर्गी खुदा के नाम को है कि दिन महीनों में, महीने सालों में, साल दिहाइयों में बदल गए और खुदावंद ने मुल्क पाकिस्तान के हर शहर में खिदमत ली है, मुल्क से बाहर खिदमत ली है। ये सब अजीज़ों की, बुज़ुर्गों की दुआओं का असर है। तो आइए इस वक्त हम अपना ध्यान खुदा के कलाम की तरफ लगाएं, एक ख़ास दुआ मांगें सब मिलकर अपने अपने दिल में कि आज के इतवार की मुनासबत से खुदा अपने कलाम के भेद हम पर खोले। ऐ खुदावंद आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरे हुजूर में हाज़िर हैं और मिन्नत करते हैं कि तू अपने बेटे की हिकमत में हमें शरीक और शामिल कर, अपने रूह कुदस की कुदरत में और अपनी शफ़क़त में हमें शरीक और शामिल करते हुए आज का कलाम हम सब के लिए मसीह की आमद के हवाले से बरकत का बायस बना, तरक्की का बायस बना, ज़िम्मेदारी में मजबूत होने का बायस बना। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एडवेंट, जिसको हम आमद के एतवार कहते हैं, अंग्रेज़ी ज़ुबान के कई लफ्ज़ हैं जो क्लासिकल अदब का हिस्सा होते हैं और आजकल शायद वो अल्फाज और इस्तिलाहें मतरूक भी हो चुकी हैं, इस्तेमाल में नहीं आती। लेकिन मज़हबी वोकैबुलरी जो है, रिलीजियस वोकैबुलरी, उसमें ये अल्फाज ख़ुसूसी मतलब के साथ, ख़ुसूसी मानी के साथ आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। एडवेंट का मतलब आमद है, लेकिन किसी आम शख्स की आमद नहीं। एडवेंट से मुराद है फरमा रवा, हाकिम, बादशाह की आमद। और इस मुनासबत से चर्च ने बड़ी शुक्रगुजारी के साथ ये इस्तिलाह, ये लफ्ज़ खुदावंद यीशु मसीह के लिए, उसकी आमद के लिए क्रिसमस से तकरीबन 4 इतवार पहले इस पूरे सीज़न को एडवेंट का सीज़न सदियों से इसको मनाते आ रहे हैं। दूसरा इसका पहलू ये है कि खुदावंद यीशु मसीह जो आसमान में है वो वापस आने वाला है। तो पहली आमद और दूसरी आमद का आपस में रब्त और ताल्लुक़ कायम करके कलीसिया पहली आमद की सेलिब्रेशन करती है और दूसरी आमद का इंतज़ार करती है। इस वजह से हमारे जो तिलावतें ये पूरे 4 हफ्ते होती हैं, ख़ास तौर पर अनाजील की तिलावतें आप गौर करें तो वो सेकंड कमिंग, आमद सानी से मुतल्लिक भी होती हैं। तो आप इस बात को ज़रूर सामने रखिए कि वो जो आया था वो आने वाला, वो जो आया था वो दोबारा आने वाला है, और वो जो हमारा निजात दहिंदा है अब वो बड़े मुनसिफ के तौर पर आ रहा है। और जब वो मुनसिफ के लिए के तौर पर आ रहा है तो हम उसके आने के लिए तैयारी करें, हम उसकी अदालत और उसके इंसाफ के लिए अपने आप को तैयार करें।
और इसके लिए कोई बड़ा पेचीदा मामला नहीं है। मामला सिर्फ ये है कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जो सदाकत, जो शिफा, जो नजात मुहैया की गई है, उसके मुख्तलिफ पहलुओं को ईमानी तरीक़ों पर कलीसिया के साथ मिलकर हम उसको सीखते जाएं, उसमें मजबूत होते जाएं और अपने आप को सेकंड कमिंग के लिए खुसूसी तौर पर तैयार करें। आज हमारे सामने जो ख़त का हिस्सा है उसमें चौथे बाब की चौथी आयत एडवेंट के सीज़न को पूरे तौर पर कवर करती है। इस आयत के 4 से ज़्यादा हिस्से हैं और अगर आप उन हिस्सों में बांटकर इस आयत को सीखें तो एडवेंट का पूरा मतलब, पूरा मानी, पूरी बरकत आप सबको मिल जाएगी। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ। 5वीं आयत जारी रखें, ताकि शरीयत के मातहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लिपानिक होने का दर्जा मिले। अब देखें कहाँ से बात शुरू हुई, कहाँ जाकर ख़त्म हुई। इस वजह से ये दोनों आयतें तजस्सुम की इलाहियात को, एडवेंट की ब्लेसिंग को, मसीह के आने को पूरे तौर पर आपके सामने खोलती है। तो आज मैं इस आयत को आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन इस आयत का अपना एक टेक्सचुअल पस मंज़र है, गलतियों के ख़त का अपना एक पस मंज़र है, तीसरे और चौथे बाब का अपना एक मतन है। उस मतन के अंदर रहकर हम चौथी और 5वीं आयत को आज सब मिलकर इकट्ठे सीखेंगे। गलतियों का खत उसका 3रा बाब 23वीं आयत से लेकर चौथे बाब की 7वीं आयत तक जो हवाला पढ़ा गया है, इसमें चंद एक खसूसी बातें हैं। 21वीं आयत से जो सिलसिला शुरू होता है वो 23वीं आयत से होते हुए 26वीं आयत का सेक्शन है और फिर चौथे बाब में हम एंटर हो जाते हैं। ईमान से रास्तबाज ठहरना। हालांकि मसीही भी नेक अमाल करते हैं और नेक अमाल के लिए हमारा बुलावा है कि हम आपस में एक दूसरे की मदद करते रहें, लेकिन रास्तबाजी, निजात जो है वो ईमान से, उसमें कोई चीज़ माइनस और प्लस नहीं हो सकती। सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पर मुकम्मल, मुस्तकिल और दिल से पक्का ईमान रखना लाजिम है। मसीही अकायद में बलूगत, अभी आपने नकाया का अकीदा पढ़ा है, रसूलों का अकीदा, एथनेसियस का अकीदा और दीगर छोटे छोटे अकायद, तालीमात कलीसिया आपके सामने रखती है। तो इन सारी तालीमात में बलूगत यानी बालिग होते जाना, मजबूत होते जाना, गवाही में मजबूती और आपस में शराकत में मोतबर होते जाएं, ये इस खत का फोकस है। 4 बातें हैं: ईमान में रास्तबाजी, मसीही अकायद में बलूगत, गवाही में मजबूती और शराकत में मोतबर होना। रसूल ये चाहता है कि न सिर्फ गलतियों की कलीसिया बल्कि सेंट जॉन्स की कलीसिया, जो एक पुख्ता कलीसिया कहलाती है, आप सुनी सुनाई बातों पर यकीन न रखें। आप इस पुलपट से जो आपको बातें सिखाई जाती हैं तरतीब के साथ, हफ्ता ब हफ्ता, दर्जा बदर्जा, सिलसिला ब सिलसिला, उन बातों को थामे रखें और जो बातें इधर उधर से कानों में पड़ती हैं उनको आप बेशक इग्नोर करें। दूसरा जो बड़ा मकसद
गलतियों के ख़त का है वो ये है कि शरीयत, यहूदी शरीयत जिसके तहत पुराना अहदनामा खुलता है, जिसके तहत नबियों का कलाम हमें मिलता है, जिसके तहत फरिश्ते का कलाम मरियम को दिया गया, जिसके तहत यूसुफ को खुदा का कलाम दिया गया, तुम्हारे यहाँ एक बेटा पैदा होगा, उसका नाम यस्सु रखना। और ये सब कुछ नबियों की नबूवतों के मुताबिक होगा। और नबियों की नबूवतें किस किताब का हिस्सा है? पुराने अहदनामे का। पुराने अहदनामे को हम शरीयत की किताबें कहते हैं, हालांकि उसकी भी डिवीज़न है। तो ये पस मंज़र जो है वो ये है कि हम नए अहदनामे के लोग शरीयत के मकाम को, शरीयत की बरकत को पूरे तौर पर समझें कि हम शरीयत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हम शरीयत को थामे रहें। लेकिन जब तक हम शरीयत को थामे रहते हैं उसके साथ हम फजल की बरकत को भी समझें कि यीशु मसीह के आने से शरीयत का क्या मकाम है और किस रुख में हम जा सकते हैं। गलतिया की कलीसिया जो है उसमें कुछ लोग ऐसे सामने आ गए जो ये कहने लगे कि पुराने अहदनामे की शरीयत जो है उसके सैक्रामेंट्स यानी खतना और फसा हम उनको भी करेंगे और साथ साथ बपतिस्मा और इशारे बानी भी करेंगे। और जब तक बच्चों का खतना हो उस वक्त तक बपतिस्मा नहीं हो सकता, ना हो। तो इस तरह की बातें कुछ मिक्स कर दी गई। फरिश्तों की इबादत लोगों ने शुरू कर दी, सेंट्स की इबादत में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए। इन बातों की तस्हीह जो है वो गलतियों के नाम के ख़त में होती है कि हम शरीयत और उससे मुतल्लिका बातों की पूरी समझ रखें, दानाई से मसीह की बातों में मुस्तहकम हो और रूह कुदस की मारिफत खुदा के साथ बाप और बच्चे के ताल्लुक़ की तरह हम इस ताल्लुक़ में मजबूत हों। बाप की मोहब्बत अबूवत इलाही, इब्नियत ईमानदारान यानी खुदा के बेटे और बेटियां होते हुए हम मसीह के आने के मकसद को समझने की कोशिश करें। और आज की जो आयत है उसके आखिर में ये कहा गया है कि मसीह के आने से हमें एक खसूसी दर्जा, एक खसूसी मकाम खुदा के यहाँ मिलता है। उसकी तरफ हम थोड़ी देर में लौटेंगे। आज जो बड़ा एक मौजू है वो है ईमान की समझदारी। ईमान तो हम सब रखते हैं, लेकिन समझदारी के साथ कैसे रख सकते हैं? कहाँ हमने कुछ कहना है, कहाँ हमने कुछ नहीं कहना, कहाँ हमने जोश और जज्बा दिखाना है, कहाँ हमने संजीदगी दिखानी है, कहाँ हमने क्रिसमस ट्री लगाना है, कहाँ हमने जो है चरनी सजानी है। ये सब बातें जो हैं ये बड़ी समझदारी का तकाजा करती। आज एडवेंट का दूसरा इतवार है, तो हम इस किस्म की बातों पर भी ध्यान लगाएं कि गुज़श्ता इतवार का जो थीम था वो क्या था और आज के इतवार का मौजू क्या है, और फिर हम पूरा हफ्ता इस मौजू को सामने रखें, उस पर गौर करें। घर में उस मौजू से की मुनासबत से हम जो रीडिंग्स हैं, तिलावतें हैं वो करें, बच्चों के साथ बातचीत करें, आपस में बातचीत करें। पाज साहब ने फरमाया कि आज का इतवार जो है वो अमन का इतवार है। इसका एक और पहलू है कि आज का इतवार सुलह का पैगाम, आज का इतवार रेकन्सिलिएशन का इतवार, आज का इतवार पीस और जस्टिस का इतवार, और पूरा हफ्ता हम उसको मना सकते हैं। तो ये जो थीम है आज के इतवार का वो दूसरा करंथियों उसका 5वां बाब उसकी 18वीं आयत में से आपको मिलेगा
जिस ने यानी खुदा ने मसीह के वसीले से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे स्पुर्द की। जो मेल मिलाप खुदा ने मसीह में हमारे साथ किया है उसकी खिदमत है, उसकी कॉलिंग है, उसका बुलावा है। और इस बुलावे में खुदावंद ने हमें शरीक किया है ताकि हम दूसरे लोगों को जिनमें किसी भी लेवल की जुदाई हो, आपस का झगड़ा हो, उनकी सुलह सलामती कराएं ताकि वो कलीसिया का हिस्सा बन जाएं और खुदावंद के नाम में मजबूत हो जाएं। चौथे बाब की चौथी आयत मेरे साथ देखिए। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया, पिछली आयत में कहा गया कि बच्चा शरीयत के मातहत होता है, बच्चा उस्तादों के स्पुर्द किया जाता है, बच्चा माँ बाप के हाथों में होता है। अभी हमने बच्चों को आपके स्पुर्द किया है, एक सिंबलिज्म है। यहूदियत में बच्चों को बड़ी अहमियत दी जाती। हमारा हवाला जो है वो इसी लफ्ज़ से खुलता है, चौथे बाब की पहली आयत। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बच्चा है, अगरचे वो हर चीज़ का मालिक है, लेकिन वो माँ बाप के या केयर टेकर्स के ज़िम्मे लगाया जाता है। इसका मैं आपको थोड़े से पस मंज़र देना चाहता हूँ। यहूदी मज़हब में बच्चे जो थे वो 12वें जन्मदिन के बाद का जो सब्बत होता था, वहाँ से शुरू करके वो रब्बियों के स्पुर्द कर दिए जाते थे ता वक्ते के वो बालग हो जाए। यहूदी मज़हब में 12वें जन्म के दिन के बाद सब्बत से बच्चा इबादत खाने में ले जाया जाता था और वहाँ डिक्लेयर किया जाता था कि ये बच्चा शरीयत का फर्जंद है। आज से ये बच्चा शरीयत का फर्जंद है, 12 साल की उम्र से 18 साल की उम्र तक। और बच्चे का बाप खुदा की तारीफ में एक गीत गाता था, एक सना करता था, एक दुआ करता था कि उसका बच्चा खुदावंद के हुजूर कबूलियत के लिए कबूल किया गया है, शरीयत का फर्जंद है। यूनानी तहजीब में 7 साल से 18 साल की उम्र तक बच्चा निगरानों के स्पुर्द किया जाता, माँ बाप से लेकर निगरानों के स्पुर्द, जो अपनी सकाफत की, अपने मज़हब की तालीमात उनको देते थे। रोमी मज़हब में 14 बरस से लेकर 17 बरस तक की उम्र में बच्चों को ख़ुसूसी तरबियत दी जाती थी और 14 बरस की उम्र में एक ख़ास सेलिब्रेशन होती थी और उस सेलिब्रेशन में लड़कियां जो हैं वो अपनी गुड़िया लाकर अपोलो देवता जो है उसके आगे रख देती थी और लड़के जो थे वो अपना बॉल, गेंद अपनी जो थी वो अपोलो के सामने रखते थे। इसका क्या मतलब है कि अब हम बच्चे नहीं रहे, अब हम जवान हो गए। हमने गुड़िया और गेंद अपोलो के आगे रख दी है, अब हम मुआशरे के और कलीसिया के जिम्मेदार अफराद बन गए। पौलुस यहाँ लिखता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बच्चा है वो बच्चा है, जब वो जवान है वो जवान है, और तुम बहसीयत कलीसिया के अब बच्चे नहीं बालिग हो गए हो और आप अभी तक शरीयत की बुनियादी बातों पर जा जाकर दोबारा उनको रिपीट करना चाहते हो। शरीयत अपनी जगह पर उस्ताद थी, उसकी रहनुमाई में मसीह खुदावंद में हम ईमान लाते हैं, लेकिन अब ये मौका है कि आप बालिग नज़र आएं, आप मैच्योर नज़र आएं,
آپ پختہ نظر آئیں۔ پاکستانی کلیسیا تقریباً 250 سال سے کم از کم عمر کی ہو گئی ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں ابھی تک کلیسیا میں وہ میچورٹی جو بڑی کلیسیاؤں میں نظر آنی چاہیے وہ نہیں آتی۔ آج کا جو حوالہ ہے، آج کا جو پیغام ہے، وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم ایمان کی سمجھداری میں پختہ ہو جائیں، بالغ ہو جائیں۔ جس تقریب میں گڑیا اور بال اپولو کے سامنے رکھا جاتا تھا، اس تقریب کا نام تھا سٹوئکیا، اور سٹوئکیا کا مطلب یہ تھا کہ ہم اب سرپرستوں کی سرپرستی سے آزاد کیے گئے ہیں، اب ہم اپنے کہے اور کیے کے خود ذمہ دار۔ تیسرا باب 23ویں آیت جہاں سے آج کا حوالہ شروع کیا گیا، ایمان کے آنے سے پیشتر شریعت کی ماتحتی میں ہماری نگہبانی ہوتی تھی، لیکن اب ہم فضل کے ماتحت ہوئے ہیں تو ہمیں اس بڑے فضل میں آگے بڑھنا ہے، مضبوطی حاصل کرنا۔ چوتھی آیت کا پہلا حصہ ہے جب وقت پورا ہو گیا۔ کون سا وقت پورا ہو گیا؟ شریعت میں رہنے کا وقت پورا ہو گیا، نگرانوں کے ماتحت رہنے کا وقت پورا ہو گیا، اور ایک لحاظ سے شریعت کی ماتحتی کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ اب مسیح میں آزادی، فضل اور نجات کی آزادی، اس کو سیلیبریٹ کرنے کا وقت آ گیا۔ جب وقت پورا ہو گیا، خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ وقت پورا ہونے سے مراد ہے کہ شریعت کی رسموں کا وقت پورا ہو گیا، نبوتوں کا وقت پورا ہو گیا، ایک نئی نبوت، ایک نیا زمانہ آ رہا ہے، اس کی طرف آپ دھیان لگائیں۔ معین وقت آ گیا ہے۔ اس میں پہلی بات جو ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ نجات خدا کے ٹھہرائے ہوئے وقت کے مطابق ہے، برکت خدا کے ٹھہرائے ہوئے وقت پر ملتی ہے، سرفرازی خدا کی طرف سے ہے، نجات خدا کی طرف سے ہے، بحالی خدا کی طرف سے ہے، کیونکہ جب وقت پورا ہوتا ہے پھر خدا مہیا کرتا ہے۔ معین وقت کے لیے ایک خاص حوالہ ہے پیدائش کی کتاب 18ویں باب میں۔ 3 فرشتے ابراہیم اور سارہ کے پاس آئے، اور ان میں سے ایک فرشتے نے کہا موسم بہار میں معین وقت پر میں تیرے پاس پھر آؤں گا، اور سارہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ معین وقت پر، مقررہ وقت پر، جب وقت پورا ہو جائے گا اگلے سال میں آؤں گا، سارہ کے ہاں 90 برس کی عمر میں بیٹا ہوگا۔ جبرائیل فرشتہ ناصرت کی ایک جوان لڑکی کے پاس بھیجا گیا، گلیل کے شہر ناصرت میں ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا۔ کب؟ 6 مہینے میں، مقررہ وقت میں، اس کے رشتہ دار کی 6 مہینے کی پریگننسی کے وقت فرشتہ جو ہے وہ مریم کے پاس آیا ہے۔ تو ان باتوں کو آپ سامنے رکھیں، مثالوں کو، کہ ہمارے دن، ہفتے، مہینے، ان میں مقررہ وقت پر خداوند نے کوئی بڑا پھیر آپ کے سامنے کھولنا ہے۔ ہمیشہ خداوند کے لیے اپنے آپ کو کھلے ذہن کے ساتھ رکھیں۔ یرمیہ کی کتاب اس کا 23واں باب، اس کی 4تھی آیت ہے، دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ میں داؤد کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کروں گا۔ تو یہ جو شروع کا حصہ ہے، دیکھ وہ دن آتے ہیں، دیکھ وہ وقت آتا ہے، دیکھ وہ وقت آتا ہے جب میں صادق شاخ یعنی مسیح کو، اپنے بیٹے کو بھیجنے والا ہوں۔ تو یہ غلطیوں کے خط کی بڑی
दिलचस्प आयत है, चौथे बाब की चौथी आयत। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया, जब मुअय्यन वक्त हो गया, जब्राइल फरिश्ता भेजा गया, मरियम को, यूसुफ को खुशखबरी सुनाई गई। आयत का दूसरा हिस्सा है, खुदा ने अपने बेटे को भेजा। आप सोचते हैं शायद ये तो बड़ा आसान हिस्सा है, खुदा ने अपने बेटे को भेजा। यूहन्ना 3:16, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। लेकिन ये भी एक सीक्वेंस को आपके सामने बात को पेश करता है। खुदा ने अपने बेटे को भेजा। यशाया 11वां बाब उसकी 9वीं आयत क्या है? जिस तरह समंदर पानी से भरा है, उसी तरह जमीन खुदा के इरफान से मामूर होगी। कब? जब मसीहा आएगा। कब? जब वक्त पूरा हो जाएगा। उस वक्त समंदर जो है वो पानी से भर जाएगा, दुनिया खुदा के फजल से भर जाएगी। यशाया का 12वां बाब उसकी 3री आयत, बस तुम खुश होकर निजात के चश्मों से पानी भरोगे। तुम खुश होकर निजात के कुओं से पानी लोगे, चश्मों से पानी लोगे। खुद रवि खुदा के कलाम और फसल की जारी हो जाएगी। और फिर यशाया 9वां बाब उसकी 2री आयत, जो लोग अंधेरे में बैठे थे, चलते थे, उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। वक्त मुकर्रर पर रोशनी मिलती है। खुदा का मुकर्रर किया हुआ वक्त, जो अंधेरे में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। मजूसियों ने बड़ी रोशनी देखी, सितारे की रोशनी। आज भी खुदावंद आपको रोशनी दिखाना चाहता है, लेकिन रसूल कहता है कि ऐसे सोने वाले मुर्दों में से जी उठ, फिर मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। तो मुर्दों में से जी उठना पहला कदम है। जो लोग मुर्दों में से जी उठते हैं उन पर मसीह का नूर चमकता है और उसके लिए मुकर्रर वक्त जो है वो आ गया है। शरीयत की मातहती में कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ इस आयत में लिखा है तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। और आगे जो तीसरा हिस्सा है उसके 2 हिस्से हैं कि जब खुदा ने अपने बेटे को भेजा तो उसका बेटा जो है वो औरत से पैदा हुआ। और फिर उसके बाद लिखा है कि शरीयत के मतहत पैदा हुआ। तो ये दोनों बातें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई। खुदा का बेटा औरत से पैदा हुआ, खुदा का बेटा कमारी से पैदा हुआ। कभी कभी लोग एतराज करते हैं कि कमारी से पैदाइश की जो तालीम है ये कोई बड़ी सॉलिड तालीम नहीं है। वजह क्या है कि पूरी बाइबल में एक आयत है जिस पर आपने ये तालीम बना दी है। पुराने तरह की एक आयत, उसका मत्ती ने इक्तबास दिया, बात खत्म हो गई। ऐसी बात नहीं है। कमारी से पैदाइश सिर्फ यशाया की किताब में नहीं है। कमारी से पैदाइश सिर्फ मत्ती का रेफरेंस नहीं है। आपको जगह जगह ये रेफरेंसेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली नजर आते और मिलते हैं। यहाँ भी लिखा है खुदा ने अपना बेटा बख्श दिया जो औरत से पैदा हुआ, और औरत से जो पैदा हुआ है वो कमारी औरत से पैदा हुआ। लिहाजा ये बात हमारे सामने वाज़ेह होती है कि पौलुस भी ये मानता है कि कमारी से यीशु की पैदाइश हुई है। और इस बात को हम इस तरीके से लेते हैं कि कमारी से पैदाइश शरीयत के मतहत, खुदा का बेटा शरीयत के मतहत क्यों पैदा हुआ, शरीयत के बाहर क्यों पैदा नहीं हुआ, शरीयत के अंदर क्यों पैदा हुआ है। आगे लिखा है कि ताकि शरीयत के मतहतों को मोल लेकर छुड़ा ले। खुदावंद ने उस सेटअप में, उस सिचुएशन में, उस माहौल में, उस जगह पर अपने आप को शामिल किया है जहां में से होकर एक बड़े प्रॉब्लम का हल खुदावंद मुहैया करना चाहता। तो ये जो शरीयत के मतहत
औरत से पैदा होना और शरीयत के मातहतों को निकाल लेना, ये सारी जुड़ी हुई बातें हैं। शरीयत के मातहत होना इसका मतलब है कि खुदा बाप और खुदा बेटा शरीयत की तौसीक करते हैं, शरीयत को अप्रूव करते हैं। शरीयत खराब नहीं, शरीयत बबरकत। खुदा मसीह ने क्या कहा? मैं शरीयत और नबियों की किताबों को पूरा करने आया हूँ। पूरा करने, मुकम्मल करने भी पूरा करने आया हूँ। पूरा करने से मुराद है उसकी तामील करने आया हूँ, अपनी जिंदगी में उन बातों को जिनका तकाजा पुराने नामे में किया गया उनको पूरा करने आया हूँ। इसी वजह से मसीह खुदा ने कहा, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, मेरा बाप बागबान है। इसका मतलब यह है कि अंगूर की हकीकी बेल मैं हूँ। पुराने अहदनामे के लोग हकीकी अंगूर पैदा नहीं कर सके, उन्होंने जंगली अंगूर पैदा किए। वो खुदा की सिताइश, खुदा की कुर्बानियों को दुरुस्त समत में नहीं रख सके। उनकी कुर्बानियों और एथिक्स में बनावट आ गई। उन्होंने कुर्बानियों की रूह को छोड़कर सिस्टम को पूजना शुरू कर दिया, और ये एक बहुत बड़ा चढ़ा था। खुदावंद मसीह ने कहा, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। और यूहन्ना रसूल ने क्या कहा? शरीयत मूसा की मार्फत दी गई, उसका अपना एक मकाम है, लेकिन फजल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुंचे। तो ये जो ट्रांजिशन है ये बहुत जरूरी है। शरीयत जो है वो ट्रांजिट हुई है, उसकी हैयत बदली है, उसका रुख बदला है, मौकूफ नहीं हुई, उसका रुख बदला है, उसका कांटा बदल के उसको दूसरी लाइन पर चढ़ाया गया। कम्युनिटी को बताया गया है कि शरीयत का वक्त अपनी जगह है, अब सच्चाई जो शरीयत के अंदर मौजूद थी वो एक्सपोज होगी, और शरीयत के साथ फजल मसीह की खिदमत में और मसीह की ज़ात और मसीह की शख्सियत में आपके सामने होगा। आखिरी आयत का हिस्सा आयत का जो आखिरी हिस्सा है वो ये है कि शरीयत के मातहतों को मोल लेकर छुड़ा ले। अभी आपने एडवेंट के 2 संडे और इन बातों को सीखना है, लेकिन ये बात सीखे आप कि जो शरीयत के मातहत हुआ वो इसलिए शरीयत के मातहत हुआ कि शरीयत के मातहतों को शरीयत के बोझ से रिहाई दे। और इसी वजह से खुदा ने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ। ये बोझ कोई जिस्मानी बोझ नहीं है। इस बोझ का मतलब जो 11वें बाब में है मत्ती की इंजील की 23वीं आयत में, ऐ थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। शरीयत का बोझ है जो अपनी जगह पर उठाना मुश्किल था। एक तो बोझ मुश्किल था, दूसरा रब्बियों ने और काहिनों ने उस बोझ को और ज्यादा बढ़ा दिया। तो खुदा मसीह कहता है कि मेरा जुआ मुलायम है, मेरा बोझ हल्का है। इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ भी नहीं करना, करना सब कुछ है, लेकिन फजल के तहत करना है। करना सब कुछ है, खुशी से करना है, करना सब कुछ है, सेलिब्रेशन के तौर पर करना है। शरीयत के मातहतों को खुदा ने कैसे रिहाई दी है? रोमियो का खत 5वां बाब 6ठी आयत, लेकिन खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर की कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ, और मरने से पहले उसने तजस्सुम इख्तियार किया, जिंदगी गुजारी, तालीमात दी। और यहाँ पर जो लफ्ज़ गुनाहगार है उसका मतलब यही है कि जब हम शरीयत के मातहत थे, जब हम शरीयत के ज़ाब्तों का सामना नहीं कर सकते थे, उस वक्त खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर की कि मसीह हमारी खातिर हुआ। जब हम शरीयत के एतबार से
खुदा से दूर थे अपने गुनाहों की वजह से। खुदा ने मसीह में होकर हमारे साथ अपना मेल मिलाप कर लिया। यूहन्ना रोमियो 3 बाब उसकी 23वीं आयत से 24वीं आयत। अब शरीयत के बगैर एक रास्तबाजी जाहिर हुई है। पुराने अहदनामे में शरीयत के साथ रास्तबाजी जाहिर होती थी, अब शरीयत के बगैर रास्तबाजी जाहिर हुई है। शरीयत मतरूक नहीं हुई, शरीयत की ट्रांजिशन हुई, तब्दीली आई है उसमें आगे बढ़ने का एक कदम और खुदावंद ने हमारे सामने दिया। शरीयत से गुनाह की पहचान होती थी, फजल से गुनाह का इलाज होता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, शायद एक डॉक्टर तशखीस करता है, डायग्नोस करता है, दूसरा डॉक्टर आपको नुस्खा लिख कर देता है। यहाँ भी ऐसा हुआ, एक डॉक्टर ने तशखीस की है, रसूल कह रहा है शरीयत से सिर्फ गुनाह की पहचान होती थी और शरीयत की कुर्बानियां वैलिड थी, लेकिन एक वक्त के लिए थी। जब वो वक्त पूरा हो गया, खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ, शरीयत के मातहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मातहतों को मोल लेकर गुनाह की गुलामी से छुड़ा ले। जब गुनाह की गुलामी से छुड़ा लिया गया तो फिर मैं और आप गुनाह की गुलामी में वापस क्यों जाते हैं? ये सवाल है। जब एक मुसीबत से रिहाई मिल गई है तो हम उस मुसीबत में दोबारा क्यों जाते हैं? ऐसा बच्चे करते हैं, ऐसा नाबालिग करते हैं कि एक मुसीबत से छुड़ाए गए दोबारा उस मुसीबत में गिरते हैं। लेकिन बालिग, मैच्योर लोग, पक्के ईमानदार ऐसा नहीं करते कि जहाँ से ठोकर मिली है वहाँ फिर वापस जाना। जहाँ से ठोकर मिली है, रिहाई मिल गई है, वहाँ से आप छुट्टी करें। आखिरी नुक्ता ये है कि ये सारा प्रोसेस, ये सारा प्रोसीजर आपको एक बहुत बड़े दर्जे तक पहुँचाता है। उसने हमें मोल लेकर छुड़ा लिया ताकि हमें लेपालिक होने का दर्जा मिला है। ये बात शायद हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, लेकिन ये बहुत ज़रूरी बात है। मसीह खुदावंद में ईमानदारों को एडॉप्टेड चिल्ड्रन, लेपालिक बच्चों का दर्जा मिलता है। यूहन्ना की इंजील उसका 1 बाब उसकी 12वीं आयत, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद यानी बेटे और बेटियां बनने का हक बख्शा है। किसने? मसीह ने। लेकिन बुनियादी तौर पर मसीह खुदा का बेटा है, हम नहीं हैं। हमें एडॉप्ट किया गया है, हमें लेपालिक बनाया गया है। हम तो दुनिया में गुम थे, मुशर्रफ बेटे की तरह। हमें बुलाया गया है, वहाँ से हमें साफ किया गया है, हमारे कपड़े चेंज किए गए हैं, हमें अंगूठी पहनाई गई है, हमें सरफराज किया गया। इमेजिन करें अगर मुशर्रफ बेटा सुबह नहा धो के अंगूठी पहन के शाम को वो सब कुछ उतार के दोबारा वही अपने पुराने फटे कपड़े पहनकर अगर वापस चला जाता, फिर क्या होता? फिर क्या होता? मौत, तबाही। लेकिन ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अपने चौगिर्द देखें, हमारे घरों में ऐसा हो रहा है। बच्चों को बहाल किया गया, दोबारा वही हरकत। बड़ों को बहाल किया गया, दोबारा वही गुनाह। लेपालिक होने का दर्जा ये है कि खुदावंद ने हमें एडॉप्शन का दरवाज़ा हमारे लिए खोला है, और ये दरवाज़ा बहुत बड़ा दरवाज़ा है, इसमें बहुत लोग आ सकते हैं। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद, बेटे और बेटियां बनने का हक बख्शा। उसने हमें मोल लेकर यह हक बख्शा है। हम किसी और की मातहती में थे, हम किसी और की मिल्कियत में थे, हम किसी और के गुलाम थे,
खुदा बाप ने अपने बेटे की मार्फत हमारी कीमत चुकाई है, रैंसम दिया है, और उस रैंसम का नतीजा ये है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हो गए। एक बड़ी वार्निंग मिलती है हमें यूहन्ना की इंजील 1 बाब उसकी 13वीं आयत में, जिनको उसने खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा है वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। तो अब ये बात हुई कि एडॉप्शन के बाद खुदा ने हमें हकीकी बेटे और बेटियां बनने का हक भी बख्शा है, और वो निजात की वजह से। जो लोग पूरे तौर पर वफादारी के साथ लेपालिक बेटे और बेटियां बनते हैं, बिलाखिर खुदावंद उनको असली बेटे और बेटियों का हक देता है। लेकिन ये सब कुछ मसीह में है, मसीह के बाहर कुछ नहीं। कई दफ़ा दोस्त और बहनें ये सब कुछ हासिल करना चाहते हैं मसीह से बाहर रहकर, अपने घराने से बाहर रहकर, अपने बाप दादा की डिनोमिनेशन से बाहर रहकर, उस चर्च को जिसको आप बिलोंग करते हैं उससे बाहर रहकर लोग बरकतें हासिल करना और बरकतें ढूंढते फिर रहे हैं। लौट आओ अपने घर वापस। और एडवेंट का सीज़न है और इसमें बलूगत का चैलेंज है। शुरू में मैंने कहा जिम्मेदारी का चैलेंज, और इस जिम्मेदारी के 3 पहलू बयान करके मैं पैगाम को ख़त्म करता हूँ। एडवेंट ए से शुरू होता है, एडवेंट ए से ही एडॉप्शन, तो ये 2 लफ्ज़ आप याद रखें। एडवेंट का सीज़न हमें एडॉप्शन की तरफ लेकर जाता है, लेपालक होने की तरफ। जब हम लेपालक हो जाते हैं तो लेपालक में वफादार बेटे और बेटियां रहें, और फिर हमारा स्टेटस ये होगा कि ना हम खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा के इरादे से पैदा हुए। तो 3 बातें हैं जो नोट करनी है। मुस्तकिल मिजाजी, ईमानदारों को मुस्तकिल मिजाज रहना है अपने चर्च की तालीमात और अकायद सीखने में। बच्चे का बपतिस्मा है, ये हमारी कलीसिया का अकीदा है, इसमें साबित कदम रहना। ये नहीं कि शाम को कोई आकर के ये बपतिस्मा वैलिड नहीं है तो आप कहें जी गल तो ਤੁਹਾਡੀ भी सही है। एक बात सही होती, 2 बातें सही नहीं होती, एक सही नहीं होती। ईमानदार को मुस्तकिल मिजाज रहते हुए अपनी तालीमात और अपने चर्च के अकायद में मुस्तकिल मिजाज रहना है। दूसरा स्टेप जो है वो है कि आपको अपने शख्सी वक़ार को कायम रखना है, दुनियावी तौर पर नहीं, बहैसियत ईमानदार। ईमानदार का अपना एक वक़ार, ईमानदार की अपनी एक खूबसूरती है, ईमानदार का अपना एक दिल है, अपनी एक रोब, एक खुशी है जिसमें वो दूसरों को शरीक और शामिल करता है। ईमानदार का शख्सी वक़ार उसे अमल में आगे बढ़ने के लिए दावत देता है। और तीसरी बात यह है कि हम मसीह के मिजाज को अख्तियार करें, फिर हम पुख्ता हो सकते। वैसे ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। वो जो खुदा की सूरत पर था या है, उसने ग़ुलाम की सूरत अख्तियार कर ली ताकि हम ग़ुलामों को आज़ाद करें। आपकी कलीसिया में तजस्सुम और एडवेंट और क्रिसमस तो ठीक है, शुरू हो चुका है, लेकिन आपकी कलीसिया में क्या निजात के लिए वक्त पूरा हो गया? क्योंकि हमारी आयत इसी बात से शुरू हुई कि जब वक्त पूरा हो गया। एडवेंट की बत्तियां हर साल जलेंगी, लेकिन अगर कलीसिया इस साल इस बात को रियलाइज कर ले कि हमारे लिए हमारी निजात का वक्त आ गया है, अगर किसी वजह से कोई झोल, कोई कमज़ोरी, कहीं कोई खामी है, तो उसको हम
इन 2 हफ्तों में पूरा करें और फिर एक नए जोश और एक नए जज्बे और हकीकी खुशी और बड़ी शुक्रगुजारी के साथ हम क्रिसमस की मुबारकबाद एक दूसरे को दे सकेंगे। मेरी दुआ है कि खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको और हम सबको हमेशा अपने हिफाजत में रखे और बरकत दें। आमीन। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया इस पैगाम के लिए। कुछ चीज़ें पहले पढ़ी हैं ना, ये बड़ी ज़रूरी बातें थी। मैं पीछे बैठा कुछ बातें मैं लिख रहा था, मैंने भी सीखी हैं, इसलिए हमें डॉक्टर साहब के लिए खुदा का शुक्र अदा करना है। अगला इतवार वाइट गिफ्ट संडे है। कौन सा जी? ख़वातीन बाहर से जुलूस की सूरत में आएंगी। अगला इतवार ख़वातीन को हमने दिया और एक गीत की तैयारी हो रही है, सोहे मसीहा दे सरसरा, और ये गीत गाती हुई खुदावंद के घर में वो दाखिल होंगी। इसकी प्रैक्टिस हो रही है। आप भी अपने घर में इसको सीख लें। चर्च में भी ये गीत गाया जाएगा। इसलिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आने वाले वक्त के लिए। जो क्रिसमस डिनर के कार्ड हैं वो रात को आने थे, ये बिजली ना होने की वजह से नहीं आ सके, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं टेबल लगा है, आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। कार्ड कल आ जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। उसी तरह से बड़े के लिए 1000 है और बच्चे के लिए 500। इन सारी बातों को दुआ में याद रखें। मसरत जावेद वो आ जाना चाह रही थी चर्च में, ठीक नहीं रही, नहीं आई। उनकी तरफ से हम आपको सलाम अर्ज़ करते हैं और दुआ गो हैं कि जितने लोग सफ़र करते हैं, क्रिसमस की खुशियाँ मनाने के लिए आते हैं या यहाँ से जाते हैं, खुदा उनकी आमद व रफ्त में उनकी हिफाजत और निगहबानी करे। सारा सुल्तान के लिए शुक्र करते हैं, उसका ऑपरेशन हुआ वो ठीक है। आपकी दुआएं जो आप दुआएं करते हैं, इन दुआओं के वसीले से लोग शिफा, सेहत और तंदुरुस्ती पाते हैं। तो अभी हम गाएंगे रहेगा नाम सदाती कर मसीदा, और इसी के दौरान अपने हदिये, नजराने, शुक्रगुजारियाँ खुदा उनके हुजूर गुजराने की।
तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि तूने हम सबको ये मौका बख्शा कि हम अपने हदिये नजराने शुक्रगुजारियां तेरे से गुजार सकें। आज बड़ा इस हदिये की तकदीस कर अपने हुजूर इन हदियों को भी और हम सब को भी कबूल फरमा। हमारी खताओं गलतियों कसूरों को मुआफ़ कर, देने वालों को बरकत दे, इनके वसाइल में मुस्तदर, इनकी रोटी पानी पर बरकत डाल। दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जमायत बैठ जाए। शायरबानी की तरतीब की किताब सफ़ा नंबर 14। यीशु अच्छे सरदार का है, जैसे तो अपने शागिर्दों के बीच में था वैसे ही हमारे दरमियान हाज़िर हो रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर ज़ाहिर कर। आइए सो अपने रूह के वसीले से इस रोटी और इस मैक की भी तकदीस कर, ताकि ये हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से आई यीशु एक ही रूह में बाप के पास हम सब की रसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, अपने दिल में बाला पर लगाओ। हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब मुनासिब और हम सब पर फ़र्ज़ भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदा मुक़द्दस बाप, कादिर मुतलक और अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। निजात के बड़े बंदोबस्त के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। ताज़गी के इन दिनों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। डायसिस ऑफ रायविंड के लिए, बिशप ऑफ रायविंड के लिए, तमाम खादमों के लिए, तमाम मसीहदारों के लिए, चर्चा पाकिस्तान के लिए, मॉडरेटर चर्चा पाकिस्तान के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुल्क के हाकिमों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों सब मिलकर गए कद्दूस 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 खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। वाकई कदूस, वाकई मुबारक है तू आए आसमानी बाप, तू जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फिदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नज़्र चाहकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी, नज़्र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं। तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, जंगज़दा लोगों पर रहम कर, हमारे मुल्क पर रहम कर, हमारी कलीसियों पर रहम कर, बीमार लोगों पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना हूँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी, अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी उसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नेहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको हुक्म दिया और सिखाया, आए हम सब मिल कर कहें, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरे नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ रोटी आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आए हम खुदावंद के मेज़ के पास आने की दुआ मिल कर कहें, ए रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहगार बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो हमारा खुदावंद है जो हमेशा रहम फरमाता है। इसलिए ऐ करीम खुदावंद ये बख्श
کہ ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کا گوشت اس طور سے کھائیں اور اس کا خون اس وجہ سے پئیں کہ ہمارے گناہ آلودہ جسم اور روحیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون سے پاک صاف کی جائیں اور ہم اس میں اور وہ ہم میں ہمیشہ بسے۔ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں فی الحقیقت مسیح کے بدن کی شراکت ہے۔ اے خدا کے برے تو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے برے یسوع مسیح تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے برے تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اے ہم بھی ایک دوسرے کو اطمینان کی دعا دیں اور کہیں کہ خداوند آپ کو اطمینان عطا فرمائے، خداوند آپ کو اطمینان عطا فرمائے، خداوند آپ کو برکت دیں۔ ہمیں اطمینان کی ضرورت ہے، اس ملک کو ضرورت ہے، ہمارے لیڈرز کو ضرورت ہے، اس لیے آپ ضرور ایک دوسرے سے اطمینان مانگا کریں۔ ہم خدا کے خادم ہوتے ہوئے اس وقت آپ سب کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہونے کے لیے بڑی ترتیب کے ساتھ آئیں۔
اب जब कि हम ईमान से मसीह के बदन और खून के पाक साक्रामेंट में शरीक हुए हैं तो आओ हम शुक्रगुजारी करें। कादर मुतलक खुदा हमारे आसमानी बाप, तो जिसने हमें अपने अज़ीज़ बेटे यसु मसीह हमारे खुदावन में बतौर अपने फ़र्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सैर किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा किया है। हम इन बख्शिशों के लिए जो बयान से बाहर हैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं और अपने आप को, अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हजूर नज़र गुजरानते हैं ताकि पाक और ज़िंदा कुर्बानी हो जो हमारी माकूल इबादत है। हमें यह फ़ज़ल बख्श ताकि हम इस जहान के हम शक्ल ना बने बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं और यूं तेरी नेक और कामिल मर्ज़ी सीखें और इस जहान में इसी तरह तेरी फर्मा बरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुक़द्दस समेत खुशी मनाएं। हमारे खुदावन यसु मसीह के वसीला से जो तेरे और रूहुल कुदस के साथ वाहिद खुदा अब्दुल बाद जीता और सल्तनत करता है। आमीन। हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और ताकत अब्दुल बाद हमारे खुदा की हो। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, हमारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे हैं। और कादर मुतलक खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा तक होती रहे। आमीन।